सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह व ला यख़ाफ़ूना लौमतल लाइम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। हाज़रीन मजलिस, बानी मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। सूरह मुबारक माइदा की दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, आयत नंबर 54 और आयत नंबर 55। जैसे आपका मेरा नाम है, यह हमारे बड़ों ने, हमारे वालिदैन ने रखा है, ऐसे ही अहादीस के नाम भी हैं जो आइम्मा ने रखे हैं। किसी हदीस को हदीस गदीर कहा जाता है, किसी हदीस को हदीस सफ़ीना कहा जाता है, किसी हदीस को हदीस मंजिलत कहा जाता है, किसी हदीस को हदीस तैर मशवी कहा जाता है। तो हदीसों के नाम भी हैं, ऐसे ही आयात के नाम भी हैं। किसी आयत को आया तथहीर कहा जाता है, किसी आयत को आया मुबाहला कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं, एक लंबी फहरिस्त है आयात के नामों की और अहादीस के नामों की। अगरचे बाज़ अहादीस और बाज़ आयात का तर्जुमा जो हमारे यहाँ किया गया है उस पर नज़र सानी की ज़रूरत है, इसलिए कि हर ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि तर्जुमा करने वालों की तवज्जो वैसी रही हो जैसी होनी चाहिए। मसलन बहुत मशहूर हदीस है मौला नबी की, सरकार ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। सब ने एक ही तर्जुमा किया हुआ है कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जबकि तर्जुमा ठीक नहीं है। बड़ा मशहूर तर्जुमा, बड़ी मशहूर हदीस। शायद कोई मुसलमान हो जिसे जन्नत में जाने का शौक़ हो और वो इस हदीस को ना जानता हो, मगर इसका तर्जुमा ठीक नहीं है। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। ये तर्जुमा इसलिए ठीक नहीं है कि एक तो
अरबी में हजरत ने ये फरमाया ही नहीं है। और फिर इसका मतलब भी ये निकलता है कि मर जाओ जन्नती हो, मर जाओ जन्नत में जाओ तो दो सरदार मिलेंगे जिन्हें हसनैन कहते हैं। यानी गोया नबी फरमा रहे हैं कि हसनैन मुर्दों के सरदार हैं। सरकार ने ये फरमाया नहीं, सामने की ज़बान सईदी ज़बान में और साफ रोशन अल्फाज हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार हैं। और अहले जन्नत होने के लिए मरना ज़रूरी नहीं है। इसी दुनिया में अहले जन्नत हो जाओ, तुम्हारे सरदार हसनैन हैं। जी। और इसी हदीस को अच्छा, हदीस भी हमारे यहाँ मुकम्मल ना लिखी जाती है ना पढ़ी जाती है, मामूलन ऐसा होता है। मैं कोई शिकवा और गिला नहीं कर रहा, मगर कम से कम एक पैगाम ज़रूर है। इस हदीस को यहाँ बोल के रोक देते हैं हम लोग, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवाना ने, तर्जुमा करते हैं जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, तर्जुमा है हसन हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार। और हदीस यहाँ मुकम्मल नहीं है, हदीस आगे बढ़ती है, वह अबूहुमा अफदल मिनहुमा, और इनके बाबा अली इन दोनों से अफजल है। हदीस यहाँ मुकम्मल होती है। ऐसे ही एक और हदीस, मौला का फरमान, मौला अली का फरमान, हजरत फरमाते हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। सब ने एक तर्जुमा किया है कि मौला फरमा रहे हैं पूछो पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। बाज़ ने तो इंतहाई भोंडे अंदाज में लिख दिया पूछो पूछो इससे पहले कि मैं मर जाऊं। ये अली ने फरमाया ही नहीं, ये अली कह ही नहीं रहे कि पूछो पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। मौला तो ये फरमा रहे हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। जो अली से नहीं पूछेगा वो मिट जाएगा, यानी मर जाएगा। जो भी मौला अली के दरवाजे पर आया वो पत्थर भी हो तो अकीक बन जाता है। जो भी मौला अली के दरवाजे पर आया वो जानवर भी हो तो मोहतरम बन जाता है। जो अली के दरवाजे पर आया वो इंसान हो तो वली बन जाता है। लिहाजा जो नहीं आएगा उसकी अपनी किस्मत। ये मैंने चंद मिसालें आपको दी। कुछ आयात में भी इसी तरह है कि तर्जुमों में नजर सानी की ज़रूरत है, दोबारा से बेहतर तर्जुमा होना चाहिए। मगर मैंने जो दो आयतें आपके सामने तिलावत की हैं, इन आयात में दूसरी आयत जो है यानी सूरह मुबारक अल माइदा की 55वीं आयत, इस आयत का नाम है आया विलायत, जिसमें मौला अली की विलायत का अल्लाह ने ऐलान किया है। अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान किया है। अल्लाह मौला है, रसूलुल्लाह मौला है, और वो कि जो साहिब ईमान, नमाज कायम करने वाला और हालत रुकू में ज़कात देने वाला है। तुम्हारे तीन वली हैं, तुम्हारे तीन सरपरस्त हैं। पिछले दिनों एक कलाम कहने की तौफीक हुई, हल्की फुल्की शायरी भी कर लेता हूँ, तो मुझे अपने मजमून में अपने ही शेर कुछ याद आ रहे हैं। तो अर्ज़ किया था कि गदीर खुम के सफ़र में शराब कोई नहीं। हर सफ़र में धोखा मिलेगा मगर अली के रास्ते में धोखा नहीं है। गदीर खुम के, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से, गदीर खुम के सफ़र में शराब कोई नहीं, खुदा नबी का अली का जवाब कोई नहीं। गदीर खुम के सफ़र में शराब कोई नहीं, खुदा नबी का अली का जवाब कोई नहीं। हजार ज़र्रे मगर आफताब कोई नहीं, हजार ज़र्रे मगर आफताब कोई नहीं। तो आप सब हैं मगर बू तो आप कोई। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जिस दो मिसरों की खातिर, जो एक शेर की खातिर मैंने आपको दो शेर और सुना दिए, वो जो शेर सुनाना चाह रहा था वो ये कि खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, इस एक बात से रोशन किताब कोई नहीं। इसकी आवाज एक सलवात नबी की ज़ात पे हदिया करें।
इससे बेहतर और बुलंद सलवात हदिया करें। आपकी तवज्जुआत मेरे साथ हैं, मैं अपना पैगाम देना चाहूँगा। आया विलायत जिसे सभी जानते हैं और हम सब पढ़ते हैं, हर हालत रुकू में मौला कायनात ने ज़कात दी। हमारे सुन्नी भाई लिखते हैं कि मौला ने अपनी अबा उतार दी थी जो आपके दोष पे थी, फ़कीर वो उठा कर ले गया। फ़कीर ने जब वो उठाई तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल की कि वो तुम्हारा वली है, अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो जो हालत रुकू में ज़कात दे। तो हालत रुकू में मौला अली ने ज़कात दी, यानी सदका दिया, फ़कीर का जवाब दिया, अबा आपने उतार दी थी। और शिया मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपने अपनी अंगूठी दे दी थी, अपना हाथ फैला दिया था और वो समझ गया था कि अंगूठी चाह रहे हैं कि ले लूँ मैं। वो आगे बढ़ा और हज़रत की अंगूठी उतार के ले गया, आयत नाजिल हो गई। तो ये विलायत मौला अली का इस तरह से अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया। अगरचे यहीं एक बात कह देता हूँ कि अल्लाह का ज़िक्र इसमें एक मर्तबा है। एक साहब कहने लगे जी आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर जब अली की बात करते हैं तो 3-4 जुमले बोलते हैं, लाइन लगा देते हैं, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फ़स्ल। इतने लंबा आप पढ़ते हैं। जब अल्लाह का जिक्र एक दफ़ा, रसूल का जिक्र एक जुमले में, अली का जिक्र 3-4 जुमलों में, तो मैंने कहा जी अगर अल्लाह ने ऐसा ना किया होता तो हम भी ना करते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है। जब अल्लाह की बात हुई तो एक ही जुमला, रसूल की बात हुई तो एक ही जुमला, जब अली मौला की बात हो रही है तो खुद अल्लाह ने 3 जुमले इस्तेमाल किए। अल्लदीना आमनू वल्लदीना युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, लाइन लगी हुई है ना। तो खुद अल्लाह भी चाहता है कि अली का जिक्र ज्यादा हो। भाई मैं चाहूँगा, ये सुन्नी शिया मजमा है, मुझे एजाज़ हासिल है, मेरे लिए इज़्ज़त है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मजलिसों में बराबर शिरकत फरमाते हैं। और मैं ख़ुद भी इस बात पे बहुत ही रोशन हूँ कि ये मजलिसें शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन के ज़िक्र के मालिक नहीं है, नौकर हैं। नाराज़ ना होइएगा, नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। अभी आपने देखा मैंने आपको नौकर बोला है, आप खुश हो रहे हैं। अगर मैंने आप जैसे का आपको नौकर कहा होता ना तो आप सब नाराज हो जाते। मैंने हुसैन का नौकर कहा। यह हमारी इज्जत है, यह हमारा इफ्तिखार है कि हमें कोई कहे कि हम हुसैन मौला के नौकर हैं। और मालिकों के मेहमानों का एहतराम करना यह नौकरों का काम है। हमने दरवाजे पर किसी को खड़ा नहीं किया कि वो चेक करे कि आने वाला मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, या आने वाला सुन्नी है या शिया। हम तो इमाम बारगाह बनाते ही इसलिए हैं कि यह हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। मस्जिदों में दाखिले पर, मस्जिदों में दाखिले पर हिंदू और यहूदी और ईसाई के लिए पाबंदी है, मगर कोई जगह तो हो जाकर लोग सब मुश्तरका तौर पे बैठे हैं, और वो इमाम बारगाह है। हम तो जब हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को, सबको बुलाने के लिए तैयार हैं, तो सुन्नी तो हमारी जान है। सुन्नी हमारी जान है। सुन्नियों को भाई नहीं कहिएगा, भाई 2 होते हैं, जान एक ही वजूद में होती है। मैं अपने शिया बच्चों से एक गुजारिश करूंगा और एक गुजारिश सुन्नी बच्चों से करूंगा। हाथ तो उठवाऊंगा नहीं कि कितने सुन्नी आए हुए हैं, इसलिए कि कुछ उठाएंगे, कुछ कहेंगे कि हाँ हम मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बात शिया बच्चे अपने पल्ले से बांध के जाएं। अपने इलाके के सुन्नी आलिम के दरवाजे पे गुलदस्ता लेके जाओ, मिठाई का डब्बा लेके जाओ, दरवाज़ा बजा के कहो कि मैं शिया हूँ और मेरे आलिम ने कहा है कि सुन्नी उलमा का एहतराम किया करो। आपने अगर ये प्रैक्टिस अपने इलाके में कुछ अरसे तक कर ली तो देखिएगा रंग कैसा बनता है। और सुन्नी बच्चों से कहूँगा कि शिया मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ा करो। वो शियों की मस्जिद नहीं है, लेकिन मशहूर हो जाती है कि जी इंतज़ामिया शिया है, अजान अली वलील्लाह की आ रही है। आप वैसे ही जैसे आपको सिखाया है वैसे ही हाथ बांध के नमाज़ पढ़ें, मगर शियों की मस्जिद में आके पढ़ें। जो दीन आपके बड़ों ने आपको सिखाया उसी पर अमल करें, मगर शिया मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ें। और ऐसा रंग बने कि कोई हाथ खोले हुए हो और कोई बांधे हुए हो। मुल्क के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मसला ही नहीं है कोई,
खराब भी मेरे कबीले के लोगों ने किया था, ठीक भी हम ही करेंगे। जी, मेरे कबीले के लोगों ने खराब किए हालात, और ठीक भी हम करेंगे। फरिश्तों ने तो खराब किए नहीं थे, और फरिश्ते ठीक करेंगे नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते जा रहे हैं। 3 लोगों को तो या आली मदद कहने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। 3 लोगों को, 3 तरह के लोगों को या आली मदद नहीं बोलना चाहिए। एक कंजूस, कंजूस का अली से क्या ताल्लुक? ये पांचा फटा हुआ है, कॉलर उधड़ा हुआ है, बटन टूटे हुए, चप्पल 2 तरह की पहनी हुई, कौन है ये गुजरात में इनकी 5 दुकानें हैं। इतने पैसे वाला आदमी जब अपने ऊपर पैसे नहीं लगाता तो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा, मस्जिद में क्या लगाएगा, मदरसे को क्यों देगा? कंजूस का अली से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जवान मेरे पास एक आयत लेकर आया, कहने लगा समझ में नहीं आ रही आयत। मैं पढ़ रहा था कुरान, आयत आ गई, मैं तिलावत कर रहा था, ये आयत समझ में नहीं आ रही। आयत कह रही है वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा। एक कबीला, एक खानदान ऐसा भी है जो दाराई में भी अता करता है, होता है तब भी देता है, नहीं होता तब भी दे देता है। कहने लगा मौलाना समझ में नहीं आ रहा, पैसे होंगे तो देंगे, पैसे नहीं होंगे तो कैसे देंगे? ये कौन लोग हैं जिनके पास नहीं होते तो भी दे देते हैं? मैंने कहा तुमने क्या सोचा मौलाना, पैसे होंगे तो देंगे? मैंने कहा नहीं, तुम देने वाले होते तो तुम्हारे पास पैसा होता। सखावत का कोई ताल्लुक पैसे से नहीं है, सखावत का ताल्लुक दिल से है, एहसासात से है, जज्बात से है। मैं किसी और की खातिर सोचूं तो सही, मैं किसी और की खातिर जीऊं तो सही, मैं किसी और की खातिर कोशिश तो करूं। जब मैं किसी और की खातिर कोशिश करूंगा तो फिर अल्लाह मुझे देगा और मैं उसे दे दूंगा। यह है वो सखावत का जज्बा। कंजूस को मौला का नाम लेने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। दूसरा नाम बताऊं, बुज़दिल। बुज़दिलों का अली से कोई ताल्लुक नहीं। जिसका नाम ही शजाअत लेकर आता हो, नारा हैदरी लगाने से बुज़दिली खत्म होती हो, ये कैसा बंदा है कि या अली मदद भी बोलता है और डरपोक भी है? डरने वाला अली वाला नहीं होता। अच्छा ये याद रहे कि नादारों और फ़कीरों और जिनके पास पैसा कम होता है ना, उन्हें मौला अली ने बड़ा हौसला दिया है। मैं गुजारिश करूंगा साहिबान हैसियत लोगों से जिन्हें अल्लाह ने अता किया है कि मिस्कीनों और गरीबों को हकीर न समझा करें, इसलिए कि अल्लाह ने अपने वलियों को फ़कीरों में छुपाया हुआ है। इन्हीं में से कोई निकलता है। नहीं हो सकता कि मैं 4 करोड़ की गाड़ी में भी बैठूं और विलायत भी अल्लाह से ले लूं। दोनों काम सही साथ नहीं चलेंगे। जी, मैं बहुत बड़ा अफसर बन के एक घूमने वाली कुर्सी पर भी बैठूं और अल्लाह से विलायत भी ले लूं, नहीं मिलेगी। उसके लिए फ़क्र अपनाना पड़ेगा, दुनिया को तर्क करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जी, लिहाजा इनका ख्याल रहे कि बुरे हाल में होते हैं, जिनके कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ औक़ात ये लोग अगर बद्दुआ दे दें तो तबाही मच जाती है। जी, अव्वल तो फ़कीर मिल नहीं रहे, आपको मिलें तो मुझे मिलवाइएगा। ये जो मांग रहे होते हैं ना, ये फ़कीर नहीं है, ये तो जलील हैं। फ़कीर मांगने वाला नहीं होता, फ़कीर अपने मौला पे एतमाद बांटने वाला होता है। भाई अगर मेरी बात जा रही है तो गर्दन हिलाते रहिएगा। फ़कीर उसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ मेरे बुज़ुर्गों में फ़कीर रहे हैं, मुझे फ़कीरों का मिजाज पता है। फ़कीर मांगने वाला नहीं होता, अपने मौला पे एतमाद बांटता है। मिक़दाद आ गए अली के दरवाजे पे, मौला मेरे घर में फाक़े हैं। मौला ने फरमाया सब्र करो। फरमाया मौला मेरी 2 बहन के यतीम बच्चे, वो बेवाएँ थी 2 बहनें, वो भी मेरे घर में रहते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरा दिल छोटा होने लगता है, मुझे घबराहट होने लगती है कि इनके लिए क्या करूँ, मेरे यहाँ खाने को नहीं है। हज़रत ने एक मट्टी के ढेले की तरफ इशारा किया, फरमाया इसे उठा के लाओ। मिक़दाद उठा के लाए। मौला ने फरमाया कहो इस पे या अली। मिक़दाद ने मट्टी के ढेले पे कहा या अली, वो सोने में तब्दील हो गया। हज़रत ने फरमाया जाओ मिक़दाद ले जाओ, इसे फ़रोख्त करो और अपने मुताल्लिक़ीन के खाने पीने का इंतज़ाम करो। मिक़दाद ने एक पत्थर उठा के उसे तोड़ना शुरू किया। बहुत सारी डलियाँ हो गई, छोटी सी डली सोने की उठाई मिक़दाद ने, बाकी सोना वहीं छोड़ दिया, ज़मीन पे छोड़ दिया और मौला को सलाम करके जाने लगा। मौला की आवाज़ आई, मिक़दाद कहाँ जा रहे हो, सोना छोड़ के जा रहे हो?
मुड़कर मौला को देखा और कहा मौला आज के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला मेरे आज के लिए काफी है। मौला अली का जुमला आया, मौला ने फरमाया मिक़दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। अब सुने एक मौलाई का जुमला क्या होना चाहिए। मौला ने कहा मिक़दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। मिक़दाद ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। फकीरों का अंदाज। और ये जो लोग होते हैं ना, अल्लाह वाले लोग, जो तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, गुनाहों से बचने वाले लोग, इनसे हमें, इन्हें तकलीफ देने से अपने आप को बचाना होगा। हुक्म इलाही भी यही है कि मुत्तकियों का एहतराम करो। साहिबान तकवा का इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में मुकर्रम वो है, मुअज़्ज़म वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है। तो ये जो गुनाहों से बचते हैं, ये जो कोशिश करते हैं परहेजगारी रखें, इन लोगों का मकाम बहुत बुलंद है जी। और इनसे उलझना भी नहीं। एक पूरी हदीस का बाब है अहादीस के अंदर, रुब्बा अशअसा अगबरा मदफून बिल अबवाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों पर, दाढ़ी पर मट्टी लगी हुई होती है, कपड़े मट्टी में होते हैं जी, और उन्हें दरवाज़ों से धुतकारा जा रहा हो, यहाँ क्यों खड़े हो, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों बैठे थे, तुम्हारा क्या वास्ता, यहाँ कहाँ आ गए, हटो यहाँ से। इस तरह जिन्हें धुतकारा जा रहा होता है, इन लोगों से ज़रा होशियार रहिएगा। इनमें कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जिसका अल्लाह से तार जुड़ा हुआ होता है, अल्लाह से जिनका वास्ता होता है। ऐसे ही एक फ़कीर गुजर रहा था एक जगह से, मार्केट से गुजर रहा था। एक दूध वाले की आवाज़ आई, दूध पियोगे? पहले तो अच्छी तरह दुकान देखी उसकी, फिर कहा पिला दो। ये हर एक का खाते भी नहीं है, हर एक से लेकर नहीं खाते। खूब अच्छी तरह दुकान देके कहा पिला दो। उसने कटोरा भर के दूध पिला दिया। दूध पी के थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो एक कीचड़ में जाके इनका पैर लगा। कीचड़ जो उड़ी, छींटे जो उड़ी, तो दीवार के किनारे खड़े दो आशना बातें कर रहे थे, एक लड़का और लड़की। तो वो छींटे जाके लड़की के मुंह पे लगी। तो लड़की को तो कोई बुरा नहीं लगा, वो लड़के को ज़्यादा बुरा लगा। और आगे आके कहने लगा तुम्हें नज़र नहीं आता, देख कर नहीं चलते हो? 2 थप्पड़ इधर से मारे, 2 लातें उधर से मारी। तो गिर पड़ के कहने लगे या अल्लाह तू भी तू है, कभी दूध पिलवाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। तो अभी ये जुमला कहा ही था कि वो लड़की गिरी, तड़पी, मर गई। तो लोग कहने लगे भाई तुम तो अल्लाह के वली हो, तुमने बद्दुआ की, औरत मर गई। कहना नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, 2 यारों का मसला है, एक ने मुझे मारा, एक ने उसे मारा। या रसूल अल्लाह, अब ये 4 मिसरे मेरे मिजाज के खिलाफ थे। आप एक सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद। हमें थोड़ा सा ऊपर आके सोचना होगा, हमें थोड़ा सा वसी होकर देखना होगा जी। इस तरह की गुफ्तगू से जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा। और आपने दरवाज़ा सबके लिए खोला हुआ है। मोहब्बत बांटिए, अच्छी बातें कीजिए। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात आपने बड़ी धीमी सी पढ़ी है। इससे और बेहतर सलवात। बात आगे बढ़े, मेरे बाद सिलसिला जारी है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं बैठ के भूल जाऊं कि मुझे उतरना भी है। और नाज़िम मेंबर तो मेंबर से जुड़े बैठे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने देर की तो कहीं मेंबर हिला ना दें। एक सलवात और नबी की ज़ात पे दिया।
मैं जो मजमून सोचे हुआ था चाह रहा हूँ कि कुछ उसका बयान हो जाए हिस्सा। ये जो आए विलायत है ना, जिसमें अल्लाह ने ऐलान किया कि तुम्हारा वली अल्लाह है, हर एक के बस की बात नहीं है अल्लाह को वली मानना। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बस ऐसे ही हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस काफ़ी है, हो गया सब, कोई मसला ही नहीं है, अब सारे मसले हल हो गए जी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में कितना दम है, कितनी तासीर है, कितना असर है, ये कोई पूछे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से, कोई पूछे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, ये खुद ला इलाहा इल्लल्लाह में कितना दम है, ये अगर कोई बताएगा तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती बताएंगे। शाह अस्त हुसैन, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। 2 मिसरों में 4 मरतबा हुसैन हुसैन बोला है, ऐसा ही है। 4 मिसरों की रुबाई है, रुबाई है ही 4 मिसरों की, रुबाई उरुब रुबाई राबे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। तीसरे मिसरे में यजीद का नाम आया है तो उस लाइन में हुसैन को नहीं लाया। यजीद की हैसियत नहीं है कि उसे हुसैन के साथ रखा जाए। मारिफत का पैगाम, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। चौथे मिसरे में 1 मरतबा हुसैन, पहले 2 मिसरों में 4 मरतबा हुसैन, 4 और 1 5, 4 मिसरों में 5 मरतबा हुसैन बोलकर बताया। समेटोगे तो हुसैन बनेंगे, फैलाओगे तो पंजतन बनेंगे। इसमें भी अल्लामा इकबाल ने हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ये ला इलाहा। अच्छा, यहां पर अल्लामा मोइनुद्दीन चिश्ती की जरूरत शेरी नहीं था कि जो आधा कलमा पढ़ा है उन्होंने। कलमा तो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्होंने पढ़ा है हक्का के बिनाए ला इलाहा, यहां रुक गए। पूरा कलमा नहीं पढ़ा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, इसलिए कि उनकी दीद जो हुसैन के लिए है, जिस ऐनक से वो इमाम हुसैन की करबला को देख रहे हैं, वो ऐनक इनकार की ऐनक है। और अल्लामा इकबाल जिस ऐनक से करबला को देख रहे हैं वो इकरार की ऐनक है। इनकार में हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, सारी ताकतों का इनकार करने वाला हुसैन। और अल्लामा इकबाल जिस ऐनक से देख रहे हैं वो फरमाते हैं सतरे उन्वाने निजाते मां निविष्ट, सतरे उन्वाने निजाते मां निविष्ट, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा निविष्ट। आधा कलमा उन्होंने पढ़ा है, आधा कलमा उन्होंने पढ़ा है। वो इनकार के दीद से देख रहे हैं, ये इकरार की दीद से देख रहे हैं। मगर कलमा ला इलाहा कितना मुश्किल है, कोई हजरत सुमैया से पूछे, कोई हजरत यासिर से पूछे, कोई हजरत बिलाल हबशी से पूछे कि कितनी मुश्किल होती है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में। ला इलाहा इल्लल्लाह की परेशानियां क्या कम थी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बोल दिया। कोई पूछे सलमान फारसी से कि क्या होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने पर, कोई पूछे अबू ज़र ग़िफ़ारी से कि कितनी मुसीबतें उठाना पड़ती हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने पर। मैं अब और एक जुमला आगे बढ़ा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह की परेशानियां क्या कम थी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की परेशानियां क्या कम थी जो अली वलीउल्लाह भी बोल दिया। ये जो कलमा है ना अली वलीउल्लाह, ये जिम्मेदारियों को लाने वाला कलमा है, ये परेशानियां बढ़ाने वाला कलमा है। मगर कोई जाकर पूछे तो सही उनसे जो कलमा बोलते हैं कि इन्हें इन परेशानियों में मजा कितना आता है। दुनिया दुनिया सोच समझ ले सोच ले, हुसैन वालों को पहचान ले। हम परेशानियों को मोल लेने वाले लोग हैं, हम परेशानियां ढूंढने वाले लोग हैं। हम ढूंढते हैं कि कहां परेशानी है जी। हम किसी धमाके से डरने वाले लोग नहीं हैं, किसी टारगेट किलिंग से डरने वाले लोग नहीं हैं। जितना ज्यादा अली वालों को दुनिया में मारा गया, किसी और को इसका 10वां हिस्सा भी मारा गया होता ना तो आज म्यूजियम में भी उनका नाम ना मिलता। मगर हम कहां नहीं हैं। 50 साल पहले कनाडा में जुलूस नहीं निकलता था,
ऑस्ट्रेलिया में जुलूस नहीं निकलता था, इतना पाकिस्तान में मारा कि ये हुसैनी पूरी दुनिया में फैल गए। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। परेशानियां मोल लेने वाले लोग हैं, मुसीबतों को लेने वाले लोग हैं। अब इस 3 विलायतों का जिक्र जो अल्लाह कर रहा है, अल्लाह की विलायत, नबी की विलायत, अली मौला की विलायत, और इन 3 विलायतों के बारे में मैं एक जुमला कहना चाहूंगा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, थक के नहीं सुनिएगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अल्लाह, रसूलुल्लाह, अली, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अली, रसूलुल्लाह और अल्लाह। तो अब जिसे जहां का सफर करना है उसे अपने रूट को तय करना है। जो वहां से यहां आएगा वो अल्लाह से अली तक आएगा, और जो यहां से वहां जाएगा वो अली से अल्लाह तक जाएगा। दुनिया में कोई अल्लाह वाला नहीं मिलेगा जो अली के पास पहले ना आए। जितना अली मौला का जिक्र करोगे इतना रसूलुल्लाह समझ में आएंगे, जितना मौला अली का तस्करा होगा इतना अल्लाह समझ में आएगा। जिन्हें अल्लाह समझना है उन्हें पहले अली को समझना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी हैसियत, हमारी कोई हैसियत नहीं है। सरकार ने खुद फरमाया, मा अरफ अल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जान ही नहीं सकता, जानता है अगर कोई अल्लाह को तो या मैं जानता हूं या अली जानता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि हम मारिफत इलाही की कोशिश न करें, अल्लाह को समझने की कोशिश न करें? ये सरकार नहीं फरमा रहे। सरकार फरमा रहे हैं अगर तुम अल्लाह को जानना चाहते हो ना तो मुझ मुस्तफ़ा से पूछो या अली से पूछो। मैं बताऊंगा कि अल्लाह कौन है, मैं बताऊंगा कि अली कौन है, अली बताएगा कि अल्लाह कौन है। मौला के 4 मुनाजात के जुमले, अकीदा तौहीद और अली बात कर रहा हूं। मौला अली के 4 मुनाजात के जुमले अली के अलावा किसी और ने नहीं बोले। बड़े बड़े अंबिया किराम की दुआएं और मुनाजात नकल हुई हैं, अंबिया आइम्मा अहले बैत की दुआएं नकल हुई हैं, मगर अली के 4 जुमले अली के हैं। फरमाते हैं, इलाही कफा बि इज़्ज़ा अन तकूना अली रब्बा, या अल्लाह अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि तू अली का रब है। इलाही कफा बि इज़्ज़ा अन तकूना अली रब्बा, अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि तू अली का रब है। इलाही कफा बि फ़ख्रा अन अकूना लका अब्दा, और अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि अली तेरा बंदा है। तीसरा जुमला सुनिए, इलाही अंता कमा ओहेब फजअलनी कमा तोहेब। चौथे जुमले का तर्जुमा पहले कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। और जो तीसरा जुमला है ना, ये अली के अलावा कोई सोच नहीं सकता। मौला अली क्या फरमा रहे हैं, या अल्लाह तू ऐसा ही है जैसा मैं चाहता था। अली बताएंगे कि अल्लाह की सिफात क्या है, बिला हद्दिन वला निद्दिन वला जिद्दिन, इशारों में नहीं आ सकता। ये अली बता रहे हैं, कोई अल्लाह को नहीं जान सकता सिवाय मेरे और अली के। मारफनी, मुझे कोई नहीं पहचान सकता, इल्लल्लाह व अली, मुझे या अल्लाह जानता है या अली। मारफा अलियन, और अली को कोई नहीं पहचान सकता, इल्लल्लाह व अना, अली को या अल्लाह जानता है या मैं जानता हूं। ये हदीस है, ये हदीस है सरकार की। मुझे कोई नहीं पहचान सकता मगर ये कि मुझे पहचानता है तो अल्लाह जानता है और अली जानते हैं। तो हमें अगर नबी तक पहुंचना है ना तो हमें अली से पूछना होगा। उम्मत मुसलमा से मुखातिब हूं, हमें सीरत मुस्तफ़ा चाहिए, कौन बताएगा? हमें नबी के शमाइल चाहिए, कौन बताएगा? मौला अली बताएंगे, मौला अली बताएंगे। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मिसाल है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी बड़े चौराहे पर, बड़े शाहराह के ऊपर 2 बड़ी गाड़ियों में तसादुम हो जाए, एक धमाका, एक आवाज़ ईजाद हो और लोग जाए हादसा पे जाने लगें, 4 आदमी मर जाएं और 10 ज़ख्मी हो जाएं, 2 बड़ी गाड़ियां टकरा जाएं। तो जो इन्होंने वाक़े को देखा था वो बताएंगे 4 मर गए और 10 ज़ख्मी हैं, और फलां की गाड़ी थी और ड्राइवर इस कपड़ों में था। जो 2 घंटे बाद पहुँचे तो उन्हें जनाजे नज़र नहीं आए और ज़ख्मी कुछ नज़र आए, तो उन्होंने जितने देखे इतने बोल दिए। जो 6 घंटे बाद पहुँचे उन्हें ज़ख्मी भी नज़र नहीं आए, तो उन्होंने गाड़ियाँ देखी, उन्होंने कहा ज़ख्मी तो नहीं थे, कोई मरा भी नहीं है, ये गलत खबर है, 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है। जो और 6 घंटे बाद पहुँचे वो गाड़ियाँ हट गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो गाड़ियाँ नहीं थी, वो गाड़ियाँ थीं। तो वाक़या तो एक है, रिवायात मुख्तलिफ क्यों हैं? अज़ीज़ाने गिरामी, तवज्जो चाहूँगा इस मिसाल पर। कोई नबी का 2 साल का साथी है, कोई नबी का 10 साल का साथी है, कोई नबी का 4 साल का साथी है।
हमें नबी उससे चाहिए जो नबी की गोद में आया, और उस वक्त तक नबी को छोड़ कर न गया हो जब तक उसको कफन न दे दिया। वो अली बताएंगे कि नबी क्या है। असहाब जमा हैं सरकार की खिदमत में, मौला अली की खिदमत में। या अली सिफ ली नबी अना कान्ननी नरा, या अली नबी बताइए कैसे थे, और ऐसे बताइए जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरे मौला अली ने खुतबा इरशाद फरमाया शमाइल मुस्तफ़ा पर, मुँह सर से लेकर नाखून पा तक नबी के मौजज़े बयान किए। सरकार का बदन मुबारक कैसा था। मैं कहता हूँ मौला अली के बताए हुए जुमलों पर अगर हम गुफ्तगू करें तो मुझ जैसे तालिब इल्म को भी 2 अशरे चाहिए नबी के शमाइल बयान करने के। फरमाते हैं लिकुल्ल उद्विन मौजज़तिन, नबी के हर उज़्व को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया था। नबी के बालों का मौजज़ा, पेशानी का मौजज़ा, सरकार की भमों का मौजज़ा, पलकों का मौजज़ा, आपकी आंखों का मौजज़ा, आपकी नाक बीनी का मौजज़ा, लबों का मौजज़ा, दंदान मुबारक का मौजज़ा, लुआब दहन का मौजज़ा, आपकी उंगलियों का, हाथों का, नाखूनों के मौजज़े, ये सब मौला कायनात ने बयान फरमाए कि नबी को अल्लाह ने क्या क्या मौजज़े अता फरमाए। और एक कैफियत थी जो मौला नबी की फ़ज़ाइल पढ़ रहे थे मौला अली, ऐसा लग रहा था जैसे कब्ज़े का मज़मून अली को दे दिया हो जी, जैसे पसंदीदा मज़मून अली को दे दिया हो कि आप इस मौजू पर बात करें। फरमाते फरमाते यहां तक पहुंचे कि तफज्जरो मिन बैन असाबिही अलमा, एक जंग के अंदर पानी खत्म हो गया था, साहबा कराम पर प्यास गलबा कर गई। एक साहबी मोहतरम एक प्याला लेकर आ गए नबी के सामने, या रसूलल्लाह मुझे प्यास लग रही है, मेरी कैफियत यह है कि शायद मेरा दम निकल जाए। हजरत ने उस खाली प्याले में अपने उंगलियों को बिला तशबीह डाल दिया। मैं इशारा कर रहा हूं, तशबीह नहीं है। नबी ने अपनी उंगलियों को उस प्याले के अंदर डाल दिया। मौला अली फरमाते हैं नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी निकल रहा था, कटोरा पानी से भर गया। फरमाया ये पानी पियो, अपनी जान बचाओ। 2 कदम के फासले पर थी जनाब सैयदा हुसैन, मौला को भूख लगी। इतना इंतजार नहीं किया नबी ने कि सैयदा आ जाएं और हुसैन को सैराब करें। अपना अंगूठा मौला हुसैन के मुंह में दे दिया, नबी के अंगूठे से दूध निकलने लगा, और हुसैन मौला हुमक हुमक के नबी के अंगूठे से दूध ले रहे थे, और नबी मुकर्रम दूसरे हाथ से हुसैन की पेशानी पे हाथ रख के फरमा रहे थे हुसैन आहिस्ता आहिस्ता पियो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। मौजज़े सरकार के, मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी देर आपको इस वादी में रखूं जी। किस्मत से आया हूं आपके यहाँ, मुझे नहीं मालूम आइंदा क्या लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मुझे पढ़ने दीजिए। मेरे बाद जो मोहतरम ज़ाकिरीन और खुतबा हैं वो दरगुजर फरमाएंगे, मेहमान समझ के माफ़ करेंगे जी। मौला के मौजज़े फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कुल्लमा मशा मा अहदिन, भाई मौला अली का जुमला दिया कर रहा हूँ। फरमाते हैं कुल्लमा मशा मा अहदिन इन काना अतवलो मिन्हो काना तवीलो, इन काना तवीलो मिन्हो काना अतवलो। नबी अगर किसी लंबे कद वाले के साथ चलते थे ना, तो नबी जब साथ चलते थे उसका कद छोटा हो जाता था। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मजलिसी मजमा बैठा हुआ है, सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार के किसी ने पूछा नबी के सवारियां कैसी थी? अच्छा सबने देखी थी, मगर अली से सुनना चाह रहे हैं। मौला अली ने फरमाया कि नबी जब किसी सवारी पर बैठ जाते थे लम यसिन व लम यारिम, न वो बूढ़ी होती थी। बहुत शुक्रिया, आप अच्छा सुन रहे हैं। नबी अगर किसी सवारी पर बैठ जाते थे न वो बूढ़ी होती थी न बीमार। भाई मैं ऐसे इलाके में पढ़ने आया हूं कि जहां घोड़ों का शौक रखने वाले भी बैठे हैं जी। हमारे काजमी साहब के पास तो एक नस्ली सवारी है, मौला से मंसूब जी, ऐसे ही है ना।
तो घोड़ों की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होती है। 25 साल में ये तबई मौत दुनिया से चला जाता है, दांत निकल जाते हैं, हजम नहीं होता, पेट खराब होता है, मर जाता है। 25 साल बुढ़ापा है इसका, 2 साल में तो जवान होता है ये। सही है ना, यानी जवान लगता है। नबी जिस सवारी पर बैठ जाए वो बूढ़ी नहीं होती। 50 साल पहले जुलजना पे बैठे थे, करबला में भी जवान था। सामने की मिसाल है, सामने की मिसाल है, सारी उम्मत मानती है। यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने कहा हमने अपनी आंखों से नबी को इसमें बैठे देखा है। और उधर मौला फरमा रहे हैं कि जिस सवारी पर नबी बैठ जाते थे, लम यसिन वलम याहरिम, न वो बूढ़ी होती थी न बीमार। नबी के बैठने की बरकत से, शाह साहब, नबी के बैठने की बरकत से समझदार हो जाती थी। खैबर फतह हुआ तो जानवर भी माले गनीमत में आए। थके तो नहीं है आप? उन जानवरों में एक गधा भी था। सारे जानवर बांध के खड़े किए हुए थे, वो भी बंधा खड़ा था, मगर वो रस्सी छुड़ा रहा था, बार बार बेचैन था और किसी तरह लपक रहा था नबी की तरफ। सरकार ने महसूस किया ये मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हजरत ने अपने एक सहाबी से कहा इसकी रस्सी छोड़ दो, इसका गला छोड़ दो, गला खोल दो। जैसे ही उसकी रस्सी छुड़ी गई तो दौड़ तब आया, नबी के पैरों का बोसा दिया और सरकार से फसी जबान में कहने लगा, मेरे आबाओ अजदाद के पुष्ट पर कोई ना कोई नबी या वली नबी, वसी नबी बैठा है। एक मुद्दत से हमारी पुष्ट पर कोई नबी या वसी नबी नहीं बैठा। या रसूल अल्लाह, या आप सवारी करें या अली से कहें कि बैठ जाए। सुभान अल्लाह। मौला ने कुछ देर के लिए उस गधे पर सवारी फरमाई और फिर सबसे कहा कि ये अब मुझसे मंसूब है। और हजरत ने उसका नाम रख दिया याफूर। जाके बच्चे सर्च करें याफूर। आजकल बड़ा आसान है चीज़ों को समझना। आप जाके गूगल पे और यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके सर्च करें याफूर कौन सा जानवर था। सरकार की सवारियों में एक गधा जिसका नाम नबी ने रखा याफूर, या एन फे वाओ रे याफूर। नबी के बैठने की बरकत से वो इतना ज़हीन और समझदार हो गया था कि उसकी पुष्प पे नबी कोई सामान रख देते थे और कहते थे फलां साहबी को दे आओ, तो ये उसी को दे के आता था। फरमाते थे फलां को बुला कर ले आओ, तो ये उसी के दरवाजे पे जाके आवाज़ लगाता था और वो समझ जाता था कि नबी मुझे याद कर रहे हैं। अगर खफा ना हो तो एक जुमला कहूँ, जो नबी की बात को समझे मैं उसे गधा कैसे कहूँ? और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूं? नबी के मौजज़ों का बयान है, सरकार के मौजज़ों का बयान है। सरकार दो जहां का साया नहीं था। अच्छा, ये वाली बाज बातें ना मेरी जो मैं इस वक्त कर रहा हूं, ये कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देर से हजम होती हैं। हाँ, वो कहते हैं ये क्या बातें लेके बैठ गए, ये कहां से ले आए। अच्छा, कुछ को तो नहीं लगती है, कहते हैं हमने तो आज तक नहीं सुना। तो भाई जो पैदाइशी आलिम है वो तो रसूल और अली ही हैं। तुमने नहीं सुना तो कौन सा इसके ये मयार कब है? ये तो कुछ तो ये कहते हैं हमने तो आज तक नहीं सुना, और कुछ कहते हैं ये क्या बात। एक जगह मैं जुल्फ़कार पे तकरीर कर रहा था कि जुल्फ़कार मौला की जो थी, मौला से बातें करती थी और जब चाहते थे और उसे कहते थे वो लंबी हो जाती थी, जब कहते थे छोटी हो जाती थी। जब ज़रूरत होती थी जुल्फ़कार लंबी हो जाती थी। मेरे छठे इमाम से जब किसी ने पूछा कि ऐसा होता था, हज़रत ने फरमाया ऐसा होता था। इमाम से किसी ने पूछा क्या जुल्फ़कार बड़ी और छोटी हो जाती थी, बोलती थी? हज़रत ने फिर फरमाया कि हाँ ऐसे ही था। तो उसने कहा मौला ये कैसे मुमकिन है? हज़रत ने फरमाया असाए मूसा लंबा हो जाता था, असाए मूसा छोटा हो जाता था खुद ही। उसे मान रहे हो? और नबी फरमा रहे हैं मन अरादा यंदुरा इला आदम फी इल्मे, जो चाहता है कि आदम को उनके इल्म में देखे, इला नूहा फी हैबत ही, और जो हैबत नूह को, नूह की हैबत को नूह में देखे।
इला यूसुफा फी जमालिही व इला मूसा फी इबादतिही व इला इब्राहीम फी खुलतिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो सारे नबियों को एक जगह देखना चाहता है वो अली को देख ले। तो सारे नबियों के कमालात नबी और अली में, इल्ला ला नबी आबादी, मगर अली मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये सरकार ने वाज़े फरमा दिया, सारे कमालात तुम्हारे अंदर हैं मगर मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तवज्जो। तो बात कर रहा था मैं कि साहब जुल्फ़कार बोलती थी, जंग की गुजारिश जनाब ज़हरा को आके सुनाती थी कि आज अली ने ऐसे मारे और इतने मारे। और फिर जब बीबी मौला अली से फरमाती थी कि या अली आज आपने ऐसे मारे और इतने मारे, तो एक पहली मरतबा मौला अली ने फरमाया कि सैयदा ये आपको किसने बताया? फरमाया मेरे भाई ने बताया है। कि आपका भाई कौन है? कहा ये मेरी जुल्फ़कार मेरा भाई है जी। तो ये बीबी से बात करती थी और मौला से गुफ्तगू करती थी। तवज्जो। और जब इमाम आएंगे जो तो तबर्रुकात लेकर आएंगे तो अपने साथ जुल्फ़कार को भी लाएंगे जी। जुल्फ़कार तबर्रुकात से, तबर्रुकात में से है जो वापस इमाम के साथ आएगी। हम ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह जी। तो मैं एक जगह हुजूर ये बात कर रहा था तो एक साहब कहने लगे मौलाना क्या बातें कर रहे थे, लोहा भी बोलता है क्या? मैंने कहा भाई तुम्हारा कसूर नहीं है, जिस माशरे में इंसान इंसान की बोली ना समझे वहाँ तुम जुल्फ़कार की ज़बान क्या समझोगे? भाई ये दरख्त बोलता है, ये पत्थर बोलते हैं, ये जानवर बोलते हैं, मैं नहीं समझता तो मैं अपना ऐब औरों पर डालता हूँ। कमज़ोरी तो मेरे अंदर है कि मैं इनकी बोली नहीं समझ रहा और बोली सुन नहीं पा रहा, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बोलते नहीं है। एक मर्तबा भी अगर कंकरियों ने नबी के हाथों पे बोल के दिखा दिया तो दलील नहीं है कि बोलते हैं। अब हमेशा हमें कोई दिखाए बोला के बोल बोल के नहीं, ये जानवर बोलते हैं। और फिर ये जब बात करते हैं तो उनसे कि जो इन पर हुज्जत खुदा होते हैं। नबी के शमाइल कौन बताएगा नबी को? अली या अल्लाह, अल्लाह या अली। और अली को कौन बताएगा? या नबी बताएंगे या अल्लाह बताएगा कि अली कैसे हैं। उस मौला की विलायत अजीज़ान गिरामी बड़ी संगीन जिम्मेदारी है, बड़ी संगीन जिम्मेदारी। इन बच्चों और जवानों के लिए बुजुर्ग कुछ देर के लिए अगर कोई बात बुरी लगे तो बर्दाश्त कर लें, जब उनके हाथ में माइक आए तो मेरे खिलाफ बोल दें, अभी तो मुझे बर्दाश्त करें। मैं इन बच्चों और जवानों के लिए कुछ कह रहा हूँ। ये जो मौला की विलायत है ना, बड़ी संगीन जिम्मेदारी है। इस विलायत को हामिल करने के लिए, इसको उठाने के लिए एक नुस्खा जो हुसैन मौला ने दिया है, उस नुस्खे को आज की मजलिस में पल्ले से बांध के ले जाओ। जितना उस नुस्खे पर प्रैक्टिकल होता रहेगा इतना ही संगीनी बढ़ती जाएगी और विलायत अली को हामिल कर पाएंगे, उठा पाएंगे। भाई या अली मदद मैं बोलता हूं मगर मेरे बोलने से मट्टी का ढेला सोना नहीं होता जी। या अली मदद मैं बोलता हूं मगर मैं पानी पे नहीं चल सकता और या अली मदद बोल के। इसका यह मतलब नहीं है कि या अली मदद में और अली मौला के नाम में असर नहीं है, मेरी जबान इस काबिल नहीं है। मुझे अपनी जबान को इस काबिल बनाने के लिए कुछ करना होगा ना। वो क्या करना है वो एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। हुसैन ने जो बात फरमाई है उससे पहले मौला हुसैन के फरमान को मैंने एक फ़कीर से सुना। मैंने भी कहा ना कि फ़कीर मिल नहीं रहे। मैं गुजर रहा था, सिंध का एक शहर है सांगड़, उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक शहर है टंडो आदम जी। रेलवे स्टेशन है टंडो आदम पर। तो रेलवे क्रॉसिंग आई तो हमारी गाड़ी आहिस्ता हो गई। फाटक के ऊपर एक फ़कीर बैठा हुआ था। उसने मुझे इस हुलिये में देखा तो पहचान गया कि कोई मौलाई है। तो दूर से उसने मुझे सलाम भी किया और या अली मदद भी बोला। मैंने उसे सलाम का जवाब भी दिया और मौला अली मदद का जवाब भी दिया, मौला अली मदद भी बोला। तो कहने लगा, जब उसे अंदाज़ा हो गया ना कि ये गोया उसका ही है, तो कहने लगा कुछ दूं? मैंने अपने साथी से जो मेरी गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे कहा भाई पहला फ़कीर मिला है। फ़कीर होता ही वो है जो देता हो, फ़कीर मांगने वाला नहीं होता। मैंने कहा गाड़ी रोको, मुझे तो इससे कुछ मिलेगा। मैं ऐसी हुलिया में आपका नौकर हूँ, ऐसी हुलिया में था, उतरा गाड़ी से और मैं करीब गया। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगे बताओ ज़ुहद किसे कहते हैं? अच्छा मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, किसी बुजुर्ग के पास जाओ ना तो कम बोला करो, उसे ज़्यादा बोलने दो। हमारी मुसीबत यह है कि हम गए किसी और के पास हैं और बोले खुद चले जा रहे हैं। भाई वो बड़ा है, बुजुर्ग है, सीनियर है, तजर्बेकार है, उसे बोलने दो, उससे तुम्हें चीज़ें मिलेंगी जी। तो जब उसने कहा ना कि ज़ुहद किसे कहते हैं, मैंने कहा आप बेहतर जानते हैं। ये तरीका होता है बुजुर्ग को बुलवाने का।
उसका अदब करो, उसका एहतराम करो, वो खुद ब खुद अच्छा बोलेगा। कहने लगा कि किसे कहते हैं ज़ुहद? मैंने कहा आप बेहतर जानते हैं। कहने लगा ज़ुहद की 7 मंजिलें, मैं पहली मंजिल दूंगा, इस पे अमल कर लो तो दूसरी मंजिल देने के लिए कोई फकीर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अता करें, पहली मंजिल क्या है? ज़ुहद की पहली मंजिल क्या है? कहने लगे ज़ुहद की पहली मंजिल है ज़ात की नफी। अपनी अना से हाथ उठाओ, अपनी खुद पसंदी से हाथ उठाओ, अपनी ज़ात की नफी करो। मौला अली की विलायत बहुत बड़ी दौलत हमारे सामने रखी है और हम उससे इस्तेफादा नहीं कर पा रहे। यानी ये मैं इस मेंबर को, मौला नबी के मेंबर की शबी मेंबर है। ये मजलिस इस वक्त मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है। हदीस है जो मैंने सुना दी आपको, जब फर्श हुसैन बिछता है ना तो फरिश्ते आसमान से उसे ऐसे देखते हैं जैसे ज़मीन वाले आसमान पे चांद देखते हैं। जहां अहले बैत का जिक्र हो रहा, हदीस है, सुन्नी शिया किताबों में हदीस है, जहां नबी और आले नबी का जिक्र होता है वो मिना की ज़मीन की तरह एक मुक़द्दस ज़मीन बन जाती है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। मगर मुझे अगर पता ही ना हो कि मेरे सामने सोना रखा हुआ है और मैं टॉफ़ी उठा के ले आऊँ, मगर टॉफ़ी भी रखी है और सोना, तो मुझे पता ही नहीं है ना कि मेरे पास कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा सरमाया मेरे पास मौजूद है। यह विलायत अली, ये मौला अली की विलायत कितनी बड़ी दौलत है, इसको हासिल करने और इसको हमल और बर्दाश्त करने का नुस्खा क्या है? अपनी ज़ात की नफ़ी। मैं बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ, अपनी ज़ात की नफ़ी करो, अनानियत से बचे रहो, खुद पसंदी से बचो जी, ज़ात की नफ़ी। अब सुने मौला हुसैन का जुमला, फरमाते हैं मन काना बादिलन फीना फल यरहल माना। जो मुझ हुसैन के साथ चलना चाहता है वो अपनी ज़ात से हाथ उठाए। मौला अली फरमाते हैं मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि मौत आए। बड़ा अजीब जुमला है, अली ही बोल सकते हैं ऐसा, मर जाओ इससे पहले कि मौत आए। मौला क्या कहीं छलांग लगा दें, गली पे छुरी चला दें? क्या कह रहे हैं मौला अली? फरमा रहे हैं इससे पहले कि बदन की मौत आए, अपनी ज़ात की मौत, अपनी अना की मौत, अपनी ज़ात को मार डालो, अपनी अना को, खुद पसंदी को मार दो, तो फिर तुम मरने नहीं पाओगे। यहाँ शाह साहब का मज़ार है, जाफरी सादात के बुज़ुर्ग का मज़ार है। इस इलाक़े में सदियों से इस्तेफ़ादा हो रहा है उनकी रूहानियत से। इसी तरह औलिया इलाही के जो मज़ारात हैं, ये आज मर गए क्या? ये शायद मुझ जैसे जिंदों से ज़्यादा जिंदा हैं, मुझ जैसे बहुत से जिंदों से ज़्यादा ये जिंदा है। हमारा तो जिंदा होना शक में है, इनका जिंदा होना यकीनी है। इनके मज़ार से इस्तेफ़ादा होता है। दुनिया में कितने जिंदे फिर रहे होंगे, मगर कोई है हुसैन जैसा जिंदा, जिनका मज़ार आज भी पूरी दुनिया को हयात बांट रहा है, जिंदगी बांट रहा है। हम बैठे पाकिस्तान के एक नवाही इलाके में हैं, मगर इस वक्त हम सब करबला में हैं। हमारे जहनों पर हाकिम हुसैन इब्न अली है, हमारे दिलों पर तसल्लुत हुसैन इब्न अली का है। इससे ज़्यादा ज़िंदगी कुछ और है? हयात महसूस की जा सकती है मौला हुसैन की। अल्लाह आपको सबको करबला ले जाए, अल्लाह आप सबको करबला ले जाए। जब आप करबला जाते हैं ना तो करबला की फ़िज़ा में ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर मेराज हो रही हो। उससे ऊंची जगह ही नहीं है। जहां मक्का और मदीना रुख करके सलाम करते हो वो करबला है, जहां से हुसैन की माँ सलाम करती हूँ, हुसैन के नाना हुसैन को याद करते हो, जहां हरम इलाही हुसैन के वजह से अपनी बका का इकरार करता हो। आज अगर काबे का तवाफ़ है तो इसलिए कि हुसैन की बहन ने अपनी चादर दे दी थी। अजरुकुम अल्लाह। आज अगर नमाजें कायम हैं इसलिए कि जनाब ज़ैनब ने शाम गरीबा में बग़ैर चादर के पहली मर्तबा नमाज पढ़ी है। अजब नहीं, तकबीर कहते हुए
नमाज मगरिब पढ़ रही अली की बेटी, जो बाबा के सामने बगैर चादर के ना आती हो, जो भाइयों के सामने बगैर चादर के ना आती हो, उन्होंने जब नमाज मगरिब पढ़ी है ना शाम गरीबा की, चादर तो छीन चुकी थी। अजब नहीं जब तकबीर के लिए हाथ उठाए हों तो ये जुमला कहा हो, या अल्लाह ये नमाज ज़ैनब से कबूल कर ले। और अल्लाह जानता है कि ज़ैनब की ये नमाज कितनी अजीम नमाज है। आज अगर रोज़े बाकी हैं, आज अगर इबादात बाकी हैं, तो वो करबला की वजह से। आप आमादा हो गए रोने के लिए। मेरे एक बुज़ुर्ग ने, एक सैयद ने मुझसे कुछ मसाइब के बयान में एक ख्वाहिश का इजहार किया, हुक्म दिया मुझे, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला हो दमिश्क। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क की दो ही दास्तानें हैं, एक करबला है और एक दमिश्क है। यके हुसैन रकम करद दीगरे ज़ैनब। एक हदीस इश्क को हुसैन ने लिखा है जो करबला में लिखी गई है, और एक हदीस इश्क को ज़ैनब ने लिखा है जो दमिश्क में लिखी गई है। क्या किस्मत है अली की बेटी की। 3 साल का सिन है। नबी रोजाना नमाज फजर के बाद अहले बैत को सलाम करने आते हैं। रोजाना की तरह जब नबी ने सलाम किया तो दरवाजा खुला, क्या देखा, सामने ज़ैनब खड़ी हैं। जितना प्यार नबी को हुसैन से है इतना ही ज़ैनब से भी है। आगे बढ़कर बच्ची की पेशानी का बोसा दिया, बेटा ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो। क्या नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा ज़हरा ने कहा है कि नाना से ताबीर पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है कि सहरा में तन्हा हूँ। नाना तेज़ आंधी चल रही है, मेरे पैर ज़मीन से उखड़ रहे हैं। मैंने दूर एक दरख्त का सहारा लिया मगर वो दरख्त ज़मीन से उखड़ गया। नाना हाँ एक और दरख्त नज़र आया, मैंने उसका सहारा लिया। आंधी का झोंका आया, वो दरख्त भी ज़मीन से उखड़ गया। फिर तीसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी ज़मीन से उखड़ गया। नाना अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, कोई मेरा सहारा नहीं था। रोते हुए फरमाने लगी, अगर ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो आपको जहमत ना देती। नाना ख्वाब आगे बढ़ता है, तेज़ आंधी चली, मेरे सर से चादर उतर गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, सिवाय गम अहले बैत में हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। नबी की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया, ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली, तुम्हारा भाई हसन, तुम्हारा भाई हुसैन, और एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतारी जाएगी। सोचती होंगी ना जब अली अकबर जवान हुए कि जिसके अली अकबर जैसा भतीजा हो, कौन होगा जो उसके सर से चादर उतारेगा। फिर जब अब्बास का जलाल जाहिर होने लगा तो सोचती होंगी ना जिसका अब्बास जैसा भाई हो। बल्कि भाई तो जनाबे ज़ैनब कह रही है ना, मौला अब्बास तो कहते थे जिसका ज़ैनब जैसा नौकर हो, अब्बास जैसा ज़ैनब का नौकर हो, वो अब्बास जैसा नौकर जिसका हो उसकी चादर कौन उतारेगा। लेकिन जब अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर के सीने में बर्छी लग गई, हुसैन के साथ बहन ने भतीजे का जनाजा उठा लिया, तो सोचती थी ना कि अब वो वक्त आने वाला है कि ज़ैनब के सर से चादर उतरेगी। जब चादरें लूट ली तो एक चादर लूटने वाला, बीबी की चादर लूटने वाला रो रहा था। बीबी ने उससे कहा, तुम रो क्यों रहे हो। कहा, मैं आपकी अजमत बहुत है, आपका मकाम बहुत बुलंद है, मैं आपके सर से चादर उतारूं। फरमाया, फिर उतार क्यों रहे हो। कहने लगा, मुझे इनाम मिलेगा कि ज़ैनब की चादर लाया हूं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं इस जुमले को तकरार करूं। जब वो चादर उतारते हुए रो रहा था, बीबी ने फरमाया, रो क्यों रहा है। कहने लगा, आपकी अजमत बहुत है, आप नबी की दुख्तर हैं, आप अली की बेटी हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, फिर चादर क्यों उतार रहा है। कहने लगा, मुझे चादर के बदले में इनाम मिलेगा। ये ज़ैनब की चादर उतार कर लाया है। जनाबे ज़ैनब की ये कैफियत है तो इमाम सज्जाद से पूछ रही हैं, खेमे जल रहे हैं, हम जल के मर जाएं या बगैर चादर के बाहर चले जाएं। यानी बीबी के नजदीक जल के मरना और चादर के बगैर बाहर जाना बराबर था।
अब ये हुक्म इमाम था, आवाज देकर कहा अलैकुम बिल फरार, फूफी अम्मा बाहर निकलना वाजिब है। अब जनाब ज़ैनब बाहर आई हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, मजलिस में बीबियां भी बैठी हुई हैं, ख़वातीन भी बैठी हुई हैं। अल्लाह आपके पर्दों को, हिफ़्फ़तों को महफूज रखे। लेकिन जब बीबी ने जलते खेमे से बाहर कदम रखा ना, तो अब अली की बेटी दोबारा खेमे में जाना चाहती है। बड़ा अजीब मंजर है। यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है मैंने दूर से देखा एक खातून है जो जलते हुए खेमे में जाना चाहती है और जलते खेमे की चोप से टकराती है और फिर रास्ता बदल के दोबारा अंदर जाना चाहती है। तो मैं ये समझा कि शायद इसके सर पे किसी ने चोट मारी है जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे नज़र नहीं आ रहा कि आगे आग जल रही है। कहता है मैं दौड़ता आया और मैंने कहा बीबी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा आगे आग जल रही है? तो वो खातून मुड़ी और कहने लगी या शेख इन्ना लना फीहा अलीलोन, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। और वो बीबी जलते खेमे में चली गई और अपनी पुष्प पे अपने बीमार भतीजे को उठा के लाई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रोने आए हैं, जिनके मजहब में रोना जायज है, वो अपनी आवाजों को आजाद करें। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर मुसल्ला बिछा के दुआ देते हैं हुसैन पे रोने वालों को। अजरो कमल अल्लाह। इमाम रिजा ने तो फरमाया यब्न शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे, परेशानियां बढ़ने लगे, फब के लिल हुसैन मेरे जद पे रो लेना। आइम्मा अहले बैत ने हुसैन पे ऐसे रोने का हुक्म दिया है, लिहाजा कभी तकल्लुफ करके ना रोया करें। हमारी इबादतें हमें नहीं मालूम क्या उसका बदला मिलेगा, मगर ये आंसू जहरा के रुमाल में जगह पाते हैं। गिरिया बहुत हो गया, मजलिस हो गई है, एक मंजिल और आगे आ जाइए। कौन अली की बेटी जो बाबा के सामने कभी चादर के बगैर ना जाती हो? सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ और रूही तकलीफ इमाम हुसैन को ज़ैनब की चादर की थी। सबसे ज्यादा इमाम हुसैन की तकलीफ अली अकबर के सीने में बच्ची नहीं थी। अब्बास के कटे हुए बाजू हुसैन की बड़ी तकलीफ नहीं थी। सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि मेरी ज़ैनब के साथ क्या होगा। जो रोना चाह रहे हैं तकल्लुफ ना करें। मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं और क़यामत की रिवायत है जो अल्लामा नक्कन साहब ने पढ़ी है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है, जब हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, इधर से कोई मारता है तो इधर गिरने लगते हैं, इधर से कोई नेज़ा चुभ होता है तो हुसैन उधर गिरने लगते हैं। जब इस कैफियत में हुसैन थे तो आवाज़ दी जुल्जना से कि मैं मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा, मुझे ज़मीन पे उतार दे। घोड़े ने घुटने टेके, मौला जीन से ज़मीन की तरफ आए। जब ज़मीन पर आए हैं ना तो बड़ा सख्त जुमला है मक्तल का, सुन्नी शिया ने लिखा है, बड़ा सख्त जुमला है कि इमाम सीना बे ज़मीन थे, इमाम शिकम बे ज़मीन थे। इमाम का सीना और शिकम मुबारक ज़मीन की तरफ था। इमाम इस कैफियत में थे, इस कैफियत में इमाम थे कि शिम्र खंजर लेके आगे बढ़ा, खूली खंजर लेके आगे बढ़ा। हल्का कातिलों का तंग होने लगा तो एक सिपाही की आवाज़ आई, यजीदी सिपाही की आवाज़ आई, इतना रुक जाओ कि हुसैन के बदन से खून निकल निकल के रूह निकल जाए। कुछ ही देर में इस हुसैन की रूह निकल जाएगी, खून बहुत निकल रहा है। तो उन्होंने मुड़कर उसे देखा और एक दूसरे से कहने लगे ये कैसे तय करें कि हुसैन जिंदा हैं। इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। नक्कन साहब ने ये जुमले लिखे, इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। कहने लगे ये कैसे तय करें हुसैन अभी जिंदा हैं। तो एक और सिपाही की आवाज़ आई, मैं एक जुमला कहूँगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। मैं इस जालिम से कहूँगा क्या कहना चाहता है, क्या तकलीफ है जो हुसैन को देना चाहता है। सब ने मुड़कर उसे देखा और कहा बोलो क्या बोल रहे हो। उसने कहा हुसैन ज़मीन करबला पर है और सिपाहियों ने ज़ैनब पर हमला कर दिया है। बस ये जुमला सुना इमाम ने कोहनियों पे जोर दिया, अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, पहले मेरा गला काटो फिर मेरी ज़ैनब की तरफ जाना। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून।